एक्चुअली मैजिकल मसल सीजन 2 के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग मिस्टर वेलबग को देखते हैं जो कि सभी के सामने आते हैं। उसे देखकर वोटर कहते हैं कि आपने हम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया है और आपने ये बात छुपाई है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता है और फिर भी वो इस अकेडमी में पढ़ रहा है और ज्यादा कोई भी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। हमें जल्द से जल्द रूल्स को फॉलो करना होगा और इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। तो वेलबग अब सभी डिवाइन विजनरी से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मैश की सजा को थोड़े समय के लिए टाल दो, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इनोसेंट जीरो ने एक मैसेंजर भेजा है और ऐसा पॉसिबल है कि मैश ही हम लोग को इनोसेंट जीरो के और ज्यादा नजदीक लेके जा सकता है। हम इतने कीमती लड़के को भी नहीं खो सकते हैं। ये सुनने के बाद सभी डिवाइन विजनरी चुप हो जाते हैं। वो देखकर मैश कहता है कि वेलबग तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन लगते हैं। तो रियो से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि वेलबग पहले एक डिवाइन विजनरी हुआ करते थे। वो एक लिविंग लेजेंड है। जब वो यंग हुआ करते थे तो वो इनोसेंट जीरो से अकेले ही लड़ पड़ते थे। वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं खुद उन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जो भी कह रहे हैं इनकी बातों को ध्यान से सुनो। तो मैश कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब वोटर वेलबग से कहता है कि मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। रूल्स को हमेशा फॉलो करना पड़ता है। जिसके पास मैजिक नहीं होता है उसे खत्म करना पड़ता है। हमेशा से यही चलता आ रहा है। यह सुनने के बाद वेलबग अपनी टोपी उतारकर उनसे झुककर कहते हैं कि यह सच है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन उसके पास एक अनयूजुअल गिफ्ट है जिससे वो सभी का दिल जीत लेता है। मुझे पक्का विश्वास है कि उस जैसे इंसान दुनिया का अंदाज बदल सकते हैं। वहीं पर वेलबग को बाव डाउन करता हुआ देख सभी डिवाइन विजनरी हैरान हो जाते हैं। वेलबग अब उन लोगों से कहते हैं कि मुझे पता है कि इतना काफी नहीं है। शुरुआत से हम लोगों ने घटिया मान दिया जो मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहता है हमारी वैल्यूज भी चेंज होती रहती है, तो ट्रीटमेंट भी बदलनी चाहिए। मुझे पता है कि चीजों को बदलने में थोड़ी करेज लगती है, तो हम लोग को अपने इनजस्टिस को एडमिट करना होगा। इसलिए मुझे पता है कि जो गलत है वो गलत है, हमें चीजें चेंज करनी चाहिए। ये सुनकर वोटर अब भी नहीं मान रहा होता है और कहता है कि हम रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तभी रेने भी उसके सामने बाव डाउन करता है और उससे कहता है कि हेडमास्टर वेलबग जो भी कह रहे हैं मैं उनके ओपिनियन से सहमत हूँ। मैश ने हम लोग को अपने आप को ट्रस्टवर्दी प्रूव किया है, उसने मेरा ट्रस्ट भी पाया है। ये सुनकर एक डिवाइन विजनरी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन ये सब की वजह से हम लोग रेगुलेशन नहीं बदल सकते हैं। सोच के देखो, पब्लिक इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। वही वोटर भी कहता है हाँ, हमें कोई भी चीज बदलने की जरूरत नहीं है। जो मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं हमें उन्हें खत्म करना चाहिए। इस तरीके से हम लोग इमोशंस को सामने नहीं ला सकते हैं। ये सुनकर ब्लेस वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं भी तुम लोग की बात पर एग्री करता हूँ। हमारी मैजिकल पावर गॉड की दी गई हुई स्पेशल गिफ्ट है, तो ये नेचुरल है कि जिनके पास मैजिक नहीं है वो एक्सक्लूडेड है। लेकिन मैश जिसके पास मैजिक नहीं है उसने अभी भी मेरी जान बचाई। मुझे पता है कि मुझे रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। मैं जो बोलने वाला हूँ उसकी वजह से अगर मुझे ड्यूटी से हटा दिया जाएगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन डिवाइन विजनरीज मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोग मैश की सजा को थोड़े समय के लिए टाल दो। अगर ऐसा हो सके तो तुम लोग मुझे जैसे पनिशमेंट देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलूंगा। ये सुनकर सभी लोग अब सोच में पड़ जाते हैं। वहीं पर अब वोटर कहता है ठीक है, लेकिन कुछ शर्त है। मैश हमारे सुपरविजन के अंडर काम करेगा इनोसेंट जीरो को हराने के लिए, और उसे प्रूव करना होगा कि वो ताकतवर है। इनोसेंट जीरो से लड़ने के लिए प्रूफ के तौर पर कि वो ताकतवर है या नहीं, उसे इस साल डिवाइन विजनरी का कैंडिडेट बनना होगा। वो मैश से कहते हैं कि अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हें तुरंत ही खत्म कर दूंगा। तो मैश कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हेडमास्टर की विश पूरी हो और मैं अपने सभी दोस्तों के साथ खुशी से रह सकूं। मैश जमीन में काफी जोर से मुक्का मार के अपनी पावर दिखाता है और कहता है कि अपने दोस्तों के साथ शांति से रहने के लिए मैं इनोसेंट जीरो को खत्म कर दूंगा, वो भी अपने मुक्के से। अगले सीन में हम लोग इनोसेंट जीरो के कैसल को देखते हैं। वहाँ पर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में लग रहा होता है। अगले सीन में मैश अब अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें बताता है कि क्या क्या हुआ और उसे इनोसेंट जीरो को हराना होगा। वहीं पर लेंस तो हैरान रहता है। वो मैश से कहता है क्या तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो, जिस पर मैश कहता है नहीं। ये सुनकर अब डॉट कहता है ऐसी बातें तो चलो बाहर चलकर थोड़ा मजा करते हैं। अगले सीन में हम लोग फिन को देखते हैं जो कि मार्केट में खड़ा होता है। वो अब कहने लगता है कि डॉट ने तो अचानक से प्लान बना लिया। उन लोगों ने मैच की पनिशमेंट को थोड़े समय के लिए तो टाल दिया, लेकिन शायद से डॉट को अभी भी मैच की चिंता हो रही है। शायद से एंजॉय करने का उसका डिसीजन सही है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि सभी लोग कैसे कपड़े पहन कर आएंगे, मैंने तो बस उन्हें एकेडमी के कपड़ों में देखा है। तभी डॉट वहाँ पर आर्मर पहन कर आ जाता है और कहता है कि मजे का मतलब है बैटल करना, तो मैं ये पहन कर आया हूँ। ये सुनकर फिन शॉक हो जाता है। वहीं पर अब उसे मैच की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि मैच तो ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा है। वो फिन से कहता है माफ करना, मैं कभी भी अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या पहनना चाहिए। तभी अब वहाँ पर लेंस आ जाता है। उसे देखकर फिन कहता है कि लेंस ने तो काफी सही कपड़े पहने हैं। तभी लेंस अपनी शर्ट खोलता है और पता चलता है कि उसने जो शर्ट नीचे पहनी थी उस पर उसकी बहन की फोटो बनी हुई थी। वो सभी लोग अजीब एक्ट कर रहे होते हैं। उसे देखकर फिन कहता है कि ये लोग कितने अजीब हैं। जिसके बाद वो लोग आगे चल रहे होते हैं। डॉट उन लोग को बताता है कि इस स्ट्रीट पर एक ऐसा गेम है जो कि तुम लोग सिर्फ यहीं खेल सकते हो। सामने देखो, वो है वो गेम। जिसके बाद हम लोग वो गेम देखते हैं। कुछ लोग कोआला के नाक में कुछ डाल रहे होते हैं और उसे चीख मरवा रहे होते हैं। वो कोआला जो चीख मारता है उससे एक क्रिस्टल जैसी चीज निकलती है जो कि
सामने जाकर लगती है। डॉट बताते हैं कि कोयला की चीख सख्त हो जाती है तो उसे चीख मरवानी है और उसकी नोजिश सख्त हो जाएगी जो कि डांट की तरह काम करेगी। वो सुनकर सभी कहते हैं कि तो काफी मजेदार गेम लग रहा है। वहीं पर मैश उसे ट्राई करने के लिए आगे जाता है। वो देखकर डॉट कहते हैं कि तुम नूब हो, तुम कभी भी टारगेट हिट नहीं कर पाओगे। तभी अचानक से वो डांट उसी के सर पर आ लग जाता है। वो देखकर मैश उसे माफी मांगता है तो डॉट कहते हैं कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पहली बार है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। जिसके बाद अब वो भी जाकर उस गेम को खेलने लगता है और अब वो जान पूछकर उस डांट को मैश के सर पर मार देता है। इसी तरीके से वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। वहाँ से खेल पूरा करने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और पता चलता है कि लेंस को एक न्यू छड़ी खरीदनी है। वो कहता है कि मैंने अफवाह सुनी है कि डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम काफी जल्द होने वाले हैं और इनोसेंट जीरो के केस की वजह से वो एग्जाम इस साल जल्दी होंगे। इससे हमारे फायदा है क्योंकि सबसे ज्यादा कॉइन हमारे पास ही है, तो सिलेक्शन एग्जाम तो हम पक्के से पार कर देंगे। उसे पास करने के बाद हम लोग फाइनल स्क्रीनिंग में जाएंगे। मैश, भले तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो, मैं तुम पर बिल्कुल भी इजी नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे अपनी बहन को बचाना है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग छड़ी खरीदने के लिए एक दुकान पर आते हैं। वहाँ पर काफी सारी अलग अलग तरीके की छड़ी टंगी होती है। बूढ़ा दुकानदार आकर उनका वेलकम करता है और कहता है क्या तुम ईस्टर्न एकेडमी से हो? जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ। वह मैश कहते हैं कि यहाँ पर तो काफी तरीके की छड़ी है। जिस पर डॉट कहते हैं कि तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस हाइप है। तभी फिर सामने जाता है और कहता है कि शायद से मुझे भी न्यू छड़ी ले लेने चाहिए। वो अपनी मैजिकल पावर को बाहर निकालने लगता है जिससे कि एक छड़ी अपने आप ही उसके पास आ जाती है। मैश देखकर हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हुआ? तो फिर उसे बताता है कि तुम्हारी मैजिक पावर तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट छड़ी को समन कर देती है। तो दुकानदार उनसे कहता है कि छड़ी एक टूर होते हैं मैजिकल पावर को रिलीज करने के लिए। बेसिकली वो मैजिक यूजर के लिए एक्सटेंशन होते हैं। तुम्हें जो छड़ी सूट करेगी वो तुम्हारे मैजिक पावर को और इम्प्रूव कर सकती है। वहीं पर फिन कहने लगता है कि मेरी मैजिकल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है मेरी पुरानी छड़ी की वजह से। ये सुनकर दुकानदार कहते हैं हाँ, इसे टाइम टू टाइम अपनी छड़ी बदलते रहना चाहिए। ये सुनकर लेंस भी सामने जाकर अपनी मैजिकल पावर को यूज करता है और अब एक छड़ी उसके पास आ जाती है। वो देखकर वो दुकानदार उसकी तारीफ करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो छड़ी आई है वो तो डबल लाइनर में भी काफी रेयर होती है। ये सुनकर तो डॉट भी जेलस होने लगता है। वहीं पर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। तभी दुकानदार मैश से कहते हैं कि क्या तुम अपने लिए छड़ी नहीं ढूंढोगे? ये सुनकर फिर मन में कहते हैं कि तो गड़बड़ हो गई, मैश के पास तो मैजिकल पावर है ही नहीं तो छड़ी उसके पास आएगी ही नहीं। तभी मैश सामने जाता है और अपना हाथ आगे करता है और अब उसे जमीन में धंसी एक छड़ी मिलती है। वो पूछता है कि ये क्या है? तो वो दुकानदार कहता है कि ये छड़ी तो हमारे पास काफी सालों से पड़ी है, ये इतनी भारी है इसलिए कोई आज से इसे उठा नहीं पाया है। कहा जाता है कि इस छड़ी के नीचे एल्फ वाटर है और काफी शानदार छड़ियाँ बनाई जा सकती है उस वाटर का यूज करके। लेकिन ये तो बस कहानियां हैं, किसी के अंदर भी इतनी मसल नहीं है जो कि इस छड़ी को उठा सके। ये सुनकर डॉट और फिन दुकानदार से कहते हैं कि आप मैश को उकसाना बंद करो। तभी मैश सामने जाकर उस छड़ी को पकड़ लेता है। वो दुकानदार कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी अचानक से मैश उस छड़ी को उठा लेता है और उसके नीचे जितना भी पानी था वो ऊपर आने लगता है। वो देखकर वो दुकानदार काफी शौक हो जाता है। वहीं पर मैश कहता है कि मैं छड़ी को ले रहा हूँ। तो दुकानदार कहता है शुक्रिया, ठीक है ये छड़ी तुम्हारी हुई। वहीं पर हम लोग को पता चलता है कि लेंस तो दुकान से कोई छड़ी खरीदता ही नहीं है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कैप्टन और लेमन भी आकर अब उन्हें ज्वाइन करते हैं। वो लोग पूरे दिन काफी सारी चीजें करते हैं और शाम को वो काफी थक जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ है, आज हमें काफी मजा आया। वहीं पर मैश भी कहते हैं हाँ मुझे काफी मजा आया, चलो हम लोग फिर से दोबारा कभी आएंगे। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हम भी फिर से आएंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं पर मैश अपने कॉइन को काउंट कर रहा होता है और वो टोटल 7 होते हैं। तब लेंस कहता है कि सिलेक्शन एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी हो गई है। तो मैश कहते हैं हाँ फाइनली समय आ गया है, लेकिन उससे पहले मुझे घर जाना है। जिसके बाद हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो रेने से कहता है कि मुझे अपने घर जाना है थोड़े समय के लिए। वो सुनकर रेने गुस्सा हो जाता है और कहते हैं क्या तुम सीरियस हो? सिलेक्शन एग्जाम काफी जल्द होने वाले हैं, तुम अभी घर जाना चाहते हो? वो सुनकर मैश डर जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट आता है। मैश अपने दोस्तों को बताता है कि मैं थोड़े समय के लिए घर वापस जा रहा हूँ। और अगले सीन में हम लोग वोटर को देखते हैं जो कि एक बंदे से कहते हैं कि एक पर्सन जिसको मैजिक नहीं आता है वो डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। वेलबर्ग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लगता है वेलबर्ग पागल हो गए हैं। जिनके पास ताकत होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रूल्स से रेगुलेशन को फॉलो करवाना। वो अब सामने बैठे बंदे से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मैश को डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से रोको। हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम होता है मार्गेटो मैकरोन और वो ऑर्काडोम का नंबर 1 स्टूडेंट है। ये सुनकर मार्गेटो कहता है कि मैं किसी भी यारे गहरे से नहीं लड़ सकता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं से लड़ता हूँ जिनसे लड़ने में मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, जिससे लड़ने में मुझे थोड़ा सा मजा भी आए। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें मजा तो आएगा ही क्योंकि जिस पर्सन को तुम्हें रोकना है उसका नाम मैश है। उसे लैंगडोम के नंबर 1 स्टूडेंट एबल को बिना मैजिक कह दिया। ये सुनकर मार्गेट काफी शौक हो जाता है। उसके हाथ से तो खाना भी नीचे गिर जाता है। तो अब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें जितनी भी तबाही मचानी है तुम मचा सकते हो, क्लीन अप मैं कर दूंगा। ये सुनकर मार्गेट जाकर एक पियानो के सामने बैठ जाता है। वो थोड़ा सा अजीब गाना बजाने लगता है।
गाना खत्म करने के बाद वो कहता है कि स्प्रिंग आ गया है। वहीं पर उसके साथ ही भी उसका गाना सुन के कहते हैं कि इसका गाना कितना डरावना था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मैश अब अपने घर पे वापस आ गया है। उसे देखकर उसके फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि मैश अभी भी सर्वाइव कर रहा है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि वो गार्ड भी वहाँ पर होता है। वो मैश से कहता है तो तुम काफी अच्छा कर रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि मैश के सभी दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो देखकर मैश के फादर काफी ज्यादा खुश रहते हैं कि मैश ने दोस्त बना लिए। वो उनसे कहता है कि मैं मैश को दुनिया के सामने नहीं ला पाया था, इसलिए मुझे नहीं लगा था कि मैश दोस्त बना पाएगा। ये देखकर काफी खुशी है कि मैश के दोस्त बन गए हैं। ये सुनकर डॉटू से कहता है कि हम लोग मैश के दोस्त भी हैं और उसके राइवल भी हैं। ये सुनने के बाद मैश के फादर थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या मैश का राइवल भी है। जिसके बाद लेमन भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो अब मैश के फादर से कहती है ससुर जी मैं मैश की फ्यूचर वाइफ हूँ, आशीर्वाद दो। ये सुनकर मैश के फादर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैश की फियोंसे भी है। तो कहते नहीं अभी तक तो हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। वहीं पर अब डॉट तो सुन पड़ गया होता है कि लेमन तो मैश की वाइफ बन गई। फिर भी अब मैश के डैड से कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैश स्कूल के अंदर काफी अच्छा कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉट अब मैश के फादर को आकर थोड़ी सी हर्बल टी देता है गिफ्ट के तौर पर। वो देखकर लेंस कहता है कि ये कैसा गिफ्ट हुआ, गिफ्ट देना है तो ये दो। ऐसा बोलने के बाद वो मैश के फादर को अपनी बहन की मर्चेंडाइज और एक फोटो देता है। वो देख के मैश के फादर कहते हैं कि मैं इसका क्या करूंगा। तो मैश उसे कहता है कि लेंस ऐसा ही है, वो दूसरे की प्रायोरिटीज के बारे में नहीं जानता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैश के सभी दोस्त अब उस घर के अंदर इधर से उधर भाग रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। वो देख के मैश के फादर फिन से कहते हैं कि ये सभी लोग कितने ज्यादा यूनिक हैं, तुम्हें तो इन्हें संभालने में काफी मुश्किल होती होगी। जिस पर फिन कहते हैं हाँ होती तो है। जिसके मैश के फादर कहते हैं कि मैं कभी भी मैश को बाहर नहीं जाने दे पाता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि उसे इतने सारे कमाल के दोस्त मिलेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा हमेशा चलता रहे। ये सुनकर फिन कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं पक्का श्योर हूँ कि ऐसा हमेशा चलता रहेगा। अगले सीन में हम लोग जंगल में मार्गरेटे को देखते हैं जो कि मैश के घर की तरफ ही आ रहा होता है मैश को हराने के लिए। तभी अचानक से ऊपर से उसके ऊपर काफी सारे स्वॉर्ड के हमले हो जाते हैं जिससे वो लोग काफी इजीली से डॉज करते हुए नीचे आ जाते हैं। मार्गरेटे कहते हैं ओह तो मैश के पास अपना एक पर्सनल बॉडीगार्ड है। तो हम लोग को पता चलता है कि उन लोग के ऊपर हमला करने वाला रेने होता है। वो उसे कहते हैं कि मैं बॉडीगार्ड तो नहीं हूँ लेकिन मैं आसपास ही था। मैंने तुम्हारी डरावनी हंसी सुनी तो सोचा तुम